इमरान साहब, आप मोमिन हैं? जी जी बिल्कुल। यार, आपके डीपी में जो फोटो है उसमें नबी की सुन्नत तो नजर नहीं आ रही। हाँ नहीं, तो फिर ऐसी क्या बात है उसमें? तो नबी की सुन्नत पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर? ये पुरानी फोटो है काफी। अच्छा, अभी दाढ़ी उड़ी रखे हो? यस यस यस। तो अभी की दाढ़ी वाली फोटो रखने में आपको शर्म महसूस हो रही है, जो अभी की फोटो नहीं रख रहे हो, नूरानी चेहरा? नहीं, वो क्या है, वो चेंज कैसे करना है मुझे पता नहीं ना, इसलिए वो पुरानी वाली रह गई है। अच्छा, अभी कितनी बड़ी दाढ़ी की है? अभी कभी गिना नहीं उसको। अरे, गिनने का नहीं है, कितनी दाढ़ी कितनी बड़ी की है वो पूछ रहा हूँ। लेंथ? वही ना, तो उसके लिए तो कितना, अभी कैसे बताऊं आपको मैं। सीने तक है? बकरी हम्म दाढ़ी है? हम्म। एक मूठ है? कितनी दाढ़ी है वो पूछ रहा हूँ। नहीं, वैसे आप जैसी है। अच्छा, इतनी रखे? तो जी ये जी भी जी। गलत है, फिर भी आप सुन्नत पे अमल नहीं कर रहे। हम्म। तो भी फिर आप मजबूरी। मतलब कहना, सुनिए ना मैं कहना ये चाह रहा हूँ, हाँ मैं बताता हूँ मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं आपको हम्म इतना पर्सनली ये कह रहा हूँ। वो इस हम्म वजह से कि हम्म देखिए, इस्लाम आपकी ख्वाहिशों को मार देता है। आपको देखो ओके। स्मार्ट दिखना है, इस वजह से हम्म आपने क्या किया, आपने हम्म ये देखो, थोड़ा स्मार्ट अच्छे दिख रहे हो, हम्म माशाल्लाह, चेहरे पे नूर है। आपने क्या किया, अच्छा। ये स्मार्ट लगने वाली फोटो जैकेट विकेट लगा के, ताकि मैं दिखूं, कोई देखे मुझे तो उसको अच्छा लगे कि भाई स्मार्ट बंदा है, ठीक है। ओके लेकिन हाँ। इस्लाम आपकी ख्वाहिशों को मार देता है। आपने सोचा ओके। यार चलो, अभी ऐसे तो रसूलुल्लाह जो है वो पसंद नहीं करते थे, तो हम्म। 1 मिनट रुकना, बस एक हाँ मिनट। हेलो। हम्म। क्यों? क्यों फट गई क्या? मुझसे बात करने में 2 मिनट में फट गई? अरे चीचा, 2 मिनट रुको आप। अरे दादाजी, बात कर लो। रजा, जो आप ये जो इस्लाम को प्रेजेंट कर रहे हो ना, ये आप अपने प्यारे नबी को पूरी दुनिया के आगे प्रेजेंट कर रहे हो, ये लैंग्वेज इस्तेमाल करके लोग ये कहेंगे कि मुसलमान ऐसे होते हैं। ये लैंग्वेज है, ये इनकी तरबियत है, मस्जिदों में ये सिखाया जाता है, फट गई क्या, छट गई क्या। जो आपको पता जैसा है? है उसके साथ वैसे ही किया जाता है। तुम लोग कौन सी नहीं अच्छी नहीं, जबान यूज करते हो? कभी भी तुम नहीं, लोग कौन हमने सी कभी अच्छी भी जबान हमने यूज करते हो? हमने अरे चुप रहो, हमेशा चुप रहो, मोहम्मद तुमसे बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हो रही का, है, चुप रहो। हमेशा चुप रहो, मोहम्मद तुमसे सल्लल्लाहु बात अलैहि नहीं वसल्लम हो रही का। है, साहिल से बात हो रही है। तुम लोग साहिल पढ़ने आप, आया हूँ अभी। चुप रहो साहिल आपको तुम। पता है, तुमसे बात नहीं हो रही है, साहिल से बात हो साहिल रही है। साहिल साहिल आपको पता है, फट गए? आपको हाँ हाँ, मालूम है, मोहम्मद भाई बोलो। मुफ्ती मुफ्ती फजल करीम की कुटास लगा दी वहां पाकिस्तान में, उसको कहा है कि सेकंड टाइम तुझे तेरे सर पे गोली मारेंगे। ये है इनकी हाँ, मालूम औकात, है। ये है इनका दीन, अबे ये है तुम्हारी इनकी क्या औकात है? शराफत। चमार, चमार से भीख लेते हो, चमार। हिंदू चमार से भीख लेते हो, चमार। एमडी तो एमडी अली सुपर चैट रजा। दे दो, सुपर चैट दे दो, भिखारी। सुपर हिंदू चैट दे दो। ये तुम देखो, ये नहीं नहीं, सुपर चैट तुम्हारे इसे बाहर मेरे निकालो। चैनल में ये सुपर लो। चैट साहिल नहीं भाई, मिलेगा, इसे बाहर भिखारी। निकाल दो। नहीं नहीं, नहीं, एक इसे रहने मिनट, दें, बाहर इसको निकाल रहने दो। इमरोज भाई, दें, रहने दें। नहीं इमरोज भाई, साहिल एक भाई, मिनट। उसको सच में थोड़ा इम, सा बाहर निकाल दो। इमरोज भाई, एक मिनट, एक मिनट। ये देखो, ये इनकी नीचे मिर्ची पाउडर में लगाता हूँ। सिद्धार्थ दे जी ने 200 रुपए का सुपर चैट भेजा है और और दें, कह मैं रहे कहता हूँ हैं, भाई सारे ले सुपर चैट। ले सुपर चैट, ये मुंह बंद कर, ये ले सुपर चैट। और चाहिए? ये लो मिर्ची, देखो नीचे से भी मिर्ची लगेगी इनके। तू लेना वो सुपर चैट। तुम भिखारी हो ना, सुपर चैट दे दो, सुपर चैट दे दो। भाई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के आमिर हक सूरह मुजद्दला के नहीं, चैनल पे इसलिए नहीं जाते हो क्योंकि तुम्हें वहाँ सूरह बोलो मोहम्मद मुजद्दला भाई, जो बोलो। है साहिल, उसमें कहा गया है कि जो मोहम्मद से बात करना चाहे प्राइवेट में तो कुछ पैसे इनायत गिफ्ट दे, करे। क्यों लेते थे गिफ्ट दे, पैसे? गिफ्ट दे। गिफ्ट दे है कुछ नहीं, पैसे इनायत करे। दिखाओ वो हदीस पढ़ करके दिखाओ। कुरान की किसके लिए आयत है, कुरान आयत की है कुरान आयत, की, बेवकूफ आदमी। कुरान की आयत, कौन कुरान सी की आयत आयत। है? दिखाओ, दिखाओ मुजद्दला, सामने। अच्छा, अगर दिखा दिखा दिया तो? दिखाओ, दिखाओ दिखा तुम। दिया तो? अभी अगर घुसना दिखा तो दिया पड़े। तो अबे इस्लाम तुम पे तो थूकेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आता नहीं है। इस्लाम तुम पे कुरान क्या थूकोगे, इस्लाम समझोगे? पे थूकोगे, तुमको इस्लाम को थूकोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा पढ़ के इस्लाम छोड़ दोगे? तुम सुना दो। तुम इस्लाम छोड़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोगे? तर्जमा अभी फट जाएगी तुम्हारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के तर्जमे में तुम्हारी फट जाएगी अभी। तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के तर्जमे फट जाएगी तुम्हारी। तुम क्या बड़े फेर रहे? अभी 5 जैसे मिनट वो मुझसे बात करना फट जाएगी अभी। अबे वो एक ही बात करो ना। अच्छा, नहीं नहीं, तुमको सुनो, मोहम्मद तुमसे बात करनी है? सुने सुने, तुमको मुझसे बात आपको करनी है? आप कह रहे हो ऐसे हाँ, तो फटेगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा जैसे बता। वो नहीं, सुनो, अबे जैसे वो जाटों ने फाड़ दी थी बता। यार, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा जाटों ने बता। जाटों ने अबे फाड़ दी थी, उस भिखारी, वाली बात अबे कर रहे हो सुपर आप। चैट वाले भिखारी, अबे सुपर चैट वाले भिखारी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा बता।
जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हेलो। जाटों ने फाड़ी थी, वो वाली बात कर रहे हो आप? अरे तेरी माँ रंडी थी क्या? साहिल भाई, अभी बात तुमसे हो रही है क्या? अम्मा मोहम्मद आयशा, सल्लल्लाहु मेरी वालदा का नाम आयशा है, बीबी आयशा नाम है मेरी वालदा का नाम। मेरा नाम मोहम्मद है, बीवी अम्मा का नाम आयशा है, बहन का नाम फातिमा तुम्हारी है। माँ राधा थी ना, जो शिव सोचो गाइस, अब सोचो बेशरम इस्लाम इस्लाम इनके अंदर कितना जहर भरता है। मैं इनको इसलिए मौका देता हूं कि जो आम मुसलमान है, यानी जो नॉर्मल मुसलमान है, और जो ये लोग, ये क्या नाम है इसका, वो कौन है यार, वो जर्नलिस्ट कौन मोहम्मद है, अली वो रजा कुछ राना नाम था, अयूब, मोहम्मद। राना अयूब, और वो राना यूब, दूसरी यस कौन यस है, यस। आरफा खानुम। इन जैसे लोग जो इन लोगों का सपोर्ट लेकर ये जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, ये इन लोगों को बताने की कोशिश है, इनको मौका देके कि देखो, तुम जिसकी सपोर्ट कर रहे हो, जिस आइडियोलॉजी को तुम जो है वो डिफेंड करने के लिए बैठे हो, वो आइडियोलॉजी मुसलमानों के जहनों में कितना जहर भर देता है लोगों के लिए। डेफिनेटली ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल अब सही कह रहे हैं। यहाँ पे मोहम्मद भाई, मैं एक्स मुस्लिम, तुम एक्स मुस्लिम, ना मैंने यस। हिंदुइज्म एक्सेप्ट किया, ना तुमने हिंदुइज्म एक्सेप्ट किया। इधर हिंदुइज्म को बीच में लाने का तुक क्या बनता है? साहिल आप ये देखें कि साहिल आप ये देखें, इस स्ट्रीम में कोई हिंदू अभी बात भी नहीं कर रहा, हम दोनों एक्स मुस्लिम हैं, और ये हाँ। बेशरम आदमी जो है उनकी डेविटीज को जो है बुरा भला कह रहा है, खामखाई में उनको घसीट रहा है। सिर्फ इसके जो बोझ है ना, वो उसमें भरा हुआ है, और कुछ भी नहीं है। इसके जो जहन में भर दिया गया। फिर ये कहते हैं नहीं, हम गंगा जमुना तहजीब को मानने वाले हैं, झूठे हैं ये सारे। सही बात तो है। इनके वो सर अंदर मैंने का जलन, हाँ। एक मुसलमान से सवाल किया, मैंने कहा अगर तुम राम और अल्लाह और एक ही समझते हो तो क्या मंदिर में जाके तुम माथा टेकोगे, तुम वहां जाके इबादत करोगे? तो एकदम फट गया, कहते हम क्यों जो है शिर्क करें। तो मैंने कहा तुम कैसे कह सकते हो कि अल्लाह और जो ईश्वर एक ही है? तुम तो एक ही है ना, तो फिर चाहे इधर चले जाओ चाहे उधर चले जाओ, एक ही बात है। अच्छा, क्या फर्क पड़ता है? छोटी सी पॉइंट ऐड करूंगा भाई, ये जो है ना गंगा हाँ, जमनी, मैं सॉरी बाहर हूँ, गंगा जमनी तहजीब बोलते हैं ना भैया, गंगा भी हिंदुओं की, जमुना भी हिंदुओं की, इसमें तुम्हारे बाप का क्या। हम तो तब माने आपको कि काबा काशी तहजीब रखो, काबा गंगा हाँ, रखो, लेके काबा अलाउ जमुना करो रखो। काबा में, मतलब काबा में अलाउ जमुना करो। भी हिंदुओं की, गंगा भी हिंदुओं की, तुम्हारे बाप का क्या, ये तो बता दो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त पॉइंट कहा है। हाँ, साहिल भाई, इमरान भाई, मुझे भी बोलने का मौका दो। जी जी, हमारे पास बस 5-6 मिनट ही है। इमरान भाई, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था, जो मैं रुक गया था, मैं ये बताना चाह रहा था कि देखिए, आप जो मुसलमान जो है, कई सारे आप जैसे खुल के जीना चाहते हैं लाइफ को, लेकिन इस्लाम जो है आपकी लाइफ को जकड़ लेता है। इस वजह से आप जो है कोशिश करते हैं चोर रास्ता ढूंढने की। जैसे कि आप ने दाढ़ी रखी, लेकिन आपने कैसी रखी? मेरी जैसी दाढ़ी का इस्लाम में तसव्वुर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप हदीसों को मानने वाले मुसलमान हैं तो रसूलुल्लाह नहीं ने नहीं, साफ देखिए, साफ कहा मैं है। सुनो हर ना, आदमी मैं कंप्लीट तो कर 100% लूं। सब चीजें फॉलो नहीं कर सकता ना, उसमें थोड़ी क्यों मुश्किल नहीं तो कर होगी। सकता? तो नहीं फिर हो, ऐसे दीन को क्यों फॉलो करना जिसको आप देखिए, 100% आप कभी फॉलो कर ही नहीं स्टूडेंट रहे हैं सकते? क्या? आप कभी स्टूडेंट रहे हैं? हाँ, मैं स्टूडेंट रहा हूं तो। तो स्टूडेंट जब आप रहे हैं तो पढ़ाई करते थे ना, तो फिर तो हाँ करना तो चाहिए 100% के लिए, है ना? हाँ तो कभी कभी हाँ, आपसे तो कोताही होती थी ना, कभी आप पढ़ नहीं पाते हाँ, थे, बीच नहीं, छुट्टी ले मैं लेते थे, नहीं, ब्रेक ले सुनो लेते सुनो थे। सुनो, मैं बताता हूँ मेरे भाई, बोलिए बोलिए। ये आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आप लोग फॉल्स इक्विवेलेंस करते हो। हम्म देखिए, हम्म, पढ़ाई मैं करना चाहता हूँ, यानी एक सब्जेक्ट है उसके मैं सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरी कैपेबिलिटी ही नहीं है, मेरी जो हम्म, क्षमता है पढ़ने की, मेरा जो इंटेलिजेंस है, वो मैं सिर्फ चार जो चैप्टर्स है वही कंप्लीट कर पाऊंगा। उसके आगे मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, मैं कर ही हम्म, नहीं सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जहां ओके। तक दाढ़ी का मसला है, ये आपकी कैपेबिलिटी में है, आपको कुछ उसको बियर्ड ऑयल वॉइल नहीं लगाना है। रसूलुल्लाह ने हम्म, कहा कि मूंछों को कतरो और दाढ़ी को छोड़ देना है आपको, जैसा आ रही है आने देना है। ये आपके कैपेबिलिटी के बाहर नहीं है, लेकिन आप नहीं नहीं, नहीं देखिए, करते हो। आप ना कुछ पर्टिकुलर जो उनकी कोई चीज है उस पे ही फोकस करते हैं आप, और जो किस पे? आप कोई है ना, कोई एक बात निकालते हैं पर्टिकुलरली, हम्म, और उससे तो उस पे ही निकालेंगे फोकस ना भाई। करते हैं। अरे, अभी इमरोज भाई की स्टोरी सुनी,
इमरोज भाई ने क्या कहा, जो उन्होंने अभी तबलीगी जमात, खाने की दुआ, पीने की दुआ, हगने जी। की दुआ, मूतने की दुआ, चोदने की दुआ, और तुम्हारा सुबह उठने की दुआ, सफर पे जाने की दुआ, ये दुआ वो दुआ, ऐसा वैसा, नीचे के बाल 40 दिन में निकालो। अरे ये सब और क्या है? साहिल, आप ये अगर दुआओं का तर्जुमा पढ़े ना, वो सिवाय फजूलियात की, फुद्दूगिरी के कुछ नहीं है। कोई उसमें ऐसे मिरेकल नहीं है कि हम कहें कि यार इस पढ़ने से ये हो गया। देखिए आप जो कह रहे हैं ना, ये गलत है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं गलत है? आपने साइंस पढ़ी होगी मेरे ख्याल से, है ना? भाई साइंस का नाम तो इस्लाम के साथ लो ही मत। नहीं, मेरी दूर बात दूर तो तक नहीं सुनिए। वास्ता आप है। बात रखने का मौका नहीं देते, ये प्रॉब्लम है ना? थोड़ा सा देखिए, आपने आप दाढ़ी क्यों नहीं सामने वाले को रखी? चिढ़ाएंगे, फिर वो फटेगा, फिर चिढ़ाना नहीं उसको है। बोलेंगे। नहीं, ये देखो पूरी इमरान बात तो भाई, सुनिए। हम देखिए, मैं आप आपको मौका कभी दे रहा एमिल हूँ। कुए का नाम पढ़े हैं? आपने कभी एमिल कुए का नाम पढ़ा है? नहीं भाई, नहीं पढ़ा नहीं हूँ। पढ़ा ना, इसीलिए तो आपको पता नहीं है। तो आप तो थोड़ा नबी सा थे क्या जाइए वो? उसके हाँ, रिसर्च कीजिए एमिल कुए पे नबी थे क्या कि वो? जो हाँ। वो नबी थे क्या? नहीं, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ ना, आपको साइंस के हवाले तो से कुछ उसके बता बिना, रहा हूँ ना। उसको बिना जाने मैं, उसको बिना पढ़े मैं जिंदगी नहीं गुजार सकता हूँ अच्छे से। नहीं, देखिए, आपने क्या कहा कि साइंस की बात ही मत रखो, तो इसलिए मैं साइंस की बात आपको बता रहा हूँ साइंस कि की आपने जो बात मैं कहा ना, कह ये रहा हूँ कि दुआ जो है ना। इस्लाम को डिफेंड मेरे करने के भाई, लिए, मेरे भाई सुनो इस्लाम एक को मिनट डिफेंड है। करने के लिए मत रखो। नहीं, ये मेरे हाँ भाई मोहम्मद भाई कुछ आज हजरत करे थे। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जब हमारे पास कुरान जैसी किताब है तो हमें साइंसी और ये फलसफे की और किताबों की जरूरत नहीं है। पूरी पूरी लाइब्रेरियां जला डाली, तो हम तो उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं ना भाई। जब कुरान जैसी नहीं, मिरेकल किताब है ना, साइंस ये से साहिल भरपूर। साहिल साहिल भाई कहते हैं ना, हमेशा क्या कहते हैं कि साइंस की बात मत करो। तो आप साइंस को समझते हैं, साइंस को मानते हैं, इसलिए मैं साइंस के हवाले से कुछ बताना चाह रहा हूँ। अरे तो इस्लाम का क्या लेना देना उससे, वो पूछ रहा हूँ। नहीं, अभी जो आपने बताया ना, ये इस्लाम दुआ का जो क्या है लेना देना इस इससे? हाँ, वही तो बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश ही नहीं करने दे रहे अब, अच्छा दुआ है ना? को आप साइंटिफिक तरीके से समझाना चाह रहे, प्लीज गो अहेड मैन। जी जी आई एम जी जी, अमेज्ड। आप अभी मेरा पॉइंट समझे। और तो हाँ। देखिए, जब हम कोई भी चीज, एमिल कोए ने बताया कि उस पर रिसर्च की कि जब हम कोई चीज रिपीटेडली बार बार खुद से कहते हैं और उसका एक हम्म। पर्टिकुलर मीनिंग रहता है, तो उस हम्म। तरह से आपकी सोच बदल जाती है, कंडीशनिंग होता है उसे, ऐसे कहते हैं। अच्छा मुझे हम्म ये बताइए, मैं समझ गया हम्म आपकी बात इमरान भाई, आप ये कह रहे हैं कि आप बार बार जो चीज को कहते हैं उससे आपकी सोच बदल जाती है। मुझे ये बताइए कि आप जब सेक्स हम्म करते हो, ठीक है, उसके हम्म। पहले दुआ मांगने का क्या तुक है? देखिए, आपको एक बात बताता हूँ कि देखिए, कुछ हम्म। चीजें जो होती है ना, हम अभी पब्लिक में बात कर रहे हैं ना, तो हाँ हाँ काफी सारे शायद कोई औरतें हों या फिर कोई, तो आप हाँ हाँ, जब सब ये ऐसी सब चीजें मैच्योर उछालते ऑडियंस हैं है। ना, सुनिए सुनिए अरे जरूरी, मेरे सुनिए, भाई इमरान भाई, उछालते हैं ना, इमरान भाई सुनो तो सुनो सुनो हाँ, सुनो सुनो इमरान भाई, आप अपनी बात से यहाँ वहाँ मत भागो। आपने कहा अभी, आप मैं साइंस के बिल्कुल हवाले से मैं भी ये, मैं बिल्कुल नहीं भाग रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं भाग रहा हूँ, मेरा सवाल बिल्कुल नहीं सुन लो भाग फिर रहा प्लीज। हूँ। देखो, और देखिए, आपने आपको जो, मैं फटने वाला नहीं है, आप 1-2 घंटे पे अगर मैं नहीं चाहता चिढ़ाएंगे हूं कि ना, आप, तो इमरान भाई आपको मैं नहीं चाहता हूं नहीं। आप फटे। सुनो ना, हम्म हाँ मैं आपसे नहीं चाहता हूं कि आप फटे। जो अच्छे से बात करता है हम उससे अच्छे से ही बात करते हैं। आपने अभी एक चीज कही कि एक चीज जब आप प्रैक्टिस करते हो, बार बार हम्म जो बोलते हो, तो उस तरीके से आपके अंदर चेंजेस आता है, ठीक है, ये आपने जी। कहा। उसी हम्म को बेस बनाते हुए मैं ये पूछ रहा हूं कि आप जब अपनी बीवी को के साथ सेक्स करने जाते हो, तो उससे पहले जो दुआ पढ़ना है आपको हर बार, इससे क्या चेंजेस आपके अंदर आता है, क्या ठीक। होता है? यानी अभी वाइग्रा की आपने तरह काम अभी करता है आपने ये? सवाल पूछ लिया, अभी आपने 5 सवाल मिनट के पूछ लिया। बदले आप 20, हाँ 5 मिनट के बदले आप 20 मिनट तक पहुंच जाते हैं, या क्या सीन है? ये आप हम बात नहीं पांच रखने दे मिनट रहे, आपको आपको नहीं, थोड़ा मैं सा रखना। मैं दस मैं मिनट दे रहा दूसरे हूं आपको। सुनो अच्छा ना साहिल, 10, एक सवाल छोटा सा मैं भी इनसे करूंगा, प्लीज मुझे चांस जी दिएगा। जी। हाँ अपना ये साहब जो है, आप समझते हैं कि अगर कोई इंसान दुआ करेगा तो अल्लाह ताला कादिर और मुतलक है, उसकी दुआ पूरी हो जाएगी? जैसे किसी को बीमारी है, उसकी बीमारी दूर हो जाएगी? देखिए, बीमारी किस तरीके से है, बीमारी क्या अच्छा, है तो फिर वो उस पे। कादिर मुतलक नहीं है ना, इसके मतलब अल्लाह ताला के वो देखेगा कि कौन सी बीमारी है, मैं कर सकता हूँ ठीक, कि नहीं कर सकता। जो कादिर मुतलक है वो देखिए, तो हर चीज को ठीक कर नहीं सकता है नहीं, ना। देखिए, मैं अभी आपको ना साइंस के हवाले से जवाब दे रहा हूँ। आपको, आप साइंस पे बिलीव करते हैं नहीं, ना, मुझे तो आप इसके नहीं, हवाले। इस्लाम साइंस का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, प्लीज आप कुरान तक रहें। और हम्म आपका अकीदा है कि अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है, हर चीज का बनाने वाला है।
तो अगर किसी शख्स को कोई बीमारी है तो वो दुआ करता है, सुबह शाम उठ के दुआएं करता है, तो उसकी वो बीमारी दूर हो जाएगी ना, होगी कि नहीं होगी? नहीं, अभी आप जब कोई जो एग्जाम्पल देते हैं ना, तो उसको जोड़ते हैं आप किससे, साइंस से जोड़ते हैं ना, कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, आज का साइंस तो ऐसे कह रहा है, ये तो गलत बात है ना। तो जब मैं आपको बताता हूँ तो वही आप आर्गुमेंट लेते वक्त तो वो डिनाई कर देते हैं, है ना। तो देखिए, तो मेरे सवाल का जवाब दो ना, सेक्स करने से हाँ पहले दे रहा दुआ हूँ पढ़ने का आपसे क्या तुक जवाब है? दे रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा सा स्पेसिफिकली इसका आपको जवाब थोड़ा दो। सा पढ़ना पड़ेगा। मैं समझाता हाँ हूँ, क्या? लेकिन आपको भी पढ़ना समझाओ पड़ेगा। समझाओ। आप अगर जाएंगे अल्बर्ट एलिस को पढ़ेंगे, अल्बर्ट एलिस को कभी पढ़ा है? यूएस के एक साइंटिस्ट थे, तो उनका 2004 में वो उनकी डेथ हुई थी। तो उन्होंने जो बताया है कि जो मतलब ये जो सेक्स के रिलेटेड जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसमें उसका ये जो आप रिपीटेडली कोई थॉट्स अगर आप खुद को रिपीट करते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट, कितना पॉजिटिव इफेक्ट आता है, कितने सारे ओके। प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व हो जाते हैं। ये आप हाँ साइंस तो समझ रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। आप एक बार जाके सर्च कीजिए अल्बर्ट एलिस के बारे में। नहीं इससे आई एम अल्बर्ट एलिस नाम से बुक है, अरे पढ़िए मेरे आप उसको। भाई, सुनो सुनो सुनो, मैं बताता हूँ। अगर आप जो बात कर रहे हो ना, इससे सेक्स से पहले की दुआ का क्या लेना देना? हाँ, हाँ तो अगर फिर आप जो कह रहे, सुनो सुनो मेरी बात भाई, ये इस तरीके से दो नंबरी नहीं चलेगी। हाँ, नहीं, अगर बिल्कुल आप नहीं, दो सेक्स नंबरी करने, तो देखिए आप इल्जाम सुनो ना, लगा मैं रहे हैं, दो बता रहा हूँ नंबरी आपकी दो बिल्कुल नहीं कर नंबरी। रहा हूँ मैं। मैं बता रहा हूँ ना यार, रुको ना, थोड़ा सबर करो, हो सकता है तुम्हारा दिमाग खुल जाए। देखो, एक इंसान है, वो अगर एक खुले दिल से जाए अपने पार्टनर के पास, ठीक है, एक अच्छी फीलिंग के साथ जाए, तो वो एक अच्छा सेक्स परफॉर्म करेगा। उसकी जो पार्टनर है, वो दोनों के जो क्या कहते हैं, जो व्हाट यू से यार, मतलब उसकी एक्सेप्टेबिलिटी और आपकी एक्सेप्टेबिलिटी, आपको क्या पसंद है, आपके पार्टनर को क्या पसंद है, ये दोनों चीज जब मैच होगी तो ऑटोमेटिकली आप एक अच्छा सेक्सुअल परफॉर्मेंस आपका होगा। ऑर्गेजम ये अच्छा होगा गलत, तो ये सही आपकी करेगा। यार रुको, ये बात आप रुको तो गलत कह रहे सही। हैं। तो मेरे भाई रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम उस बंदे में नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आपका जो पार्टनर है वो या आप, इसमें कुछ ऐसी चीजें जो दूसरे को लेट डाउन कर दे, मतलब उसकी फीलिंग को डाउन कर दे, उसको क्या बोलते हैं, उसको टर्न ऑफ कर दे, तो वो 1000 बार भी दुआ पड़ेगा तो वो सेक्सुअल वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। मिसाल के तौर पे, अगर सामने वाला जो है वो स्टिंग कर रहा है, ठीक है, तो आपका मूड ऑफ हो जाएगा, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इस पे डिपेंड करता है, जो आप साइंटिस्ट की बात कर रहे हो। जो इस्लाम कहता है कि सेक्स से पहले आपने क्या पढ़ना है, मैं पनाह मांगता हूं शैतान की, और ये बच्चे के अंदर जो है कोई शैतान ना जाए, इस तरीके की जो दुआ है, मैं भूल गया वो दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ बिका मिनल खुबूस, नहीं ये तो टॉयलेट में जाने की दुआ है। सेक्स की भी एक दुआ है यार, मैं भूल गया। किसी को, अगर कोई मोमिन भाई को याद है तो वो अरबी बता दो, मैं उसका तर्जुमा आपको बता दूंगा, सेक्स करने की दुआ। एक मिनट को, मैं यहाँ पे गूगल पे ही देख लेता हूँ, दुआ बिफोर सेक्स। रुक जाओ। हाँ, बिस्मिल्लाहिल्लाहुम्मा, यानी यहाँ से शुरू होता है, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। इन द नेम ऑफ अल्लाह, ओ अल्लाह, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम शैतान एंड प्रोटेक्ट व्हाट यू गिव अस फ्रॉम शैतान। अब ये इसका मतलब है जो अल्लाह के रसूल ने पढ़ने के लिए कहा, शैतान से हिफाजत कर, और जो बच्चा इससे पैदा होने वाला है उसको शैतान से हिफाजत कर। इसका सेक्स से क्या लेना देना शैतान से? जी भाई। देखिए, मैं आपको पहले तो बाइज्जत मतलब इज्जत के साथ एक बात बताना चाहता हूँ कि आप ना ऐसे म्यूट मत कीजिए, पूरी बात कहने दीजिए। आप, मुझे आपके ऐसे पास लग सिर्फ रहा 2 है, मिनट है, आप फटाफट बोलिए। नहीं 2 मिनट में नहीं बता सकूंगा मैं। आप और ठीक है, बोलने चलो। भी नहीं देते, पूरा सेंटेंस भी पूरा कंप्लीट नहीं कर साहिल ये बता भी नहीं पाएंगे मेरे ख्याल से। नहीं 100% बताऊंगा मैं। फिनिश कर देखिए, दें। ठीक नहीं है। नहीं नहीं 100% बताऊंगा मैं, दूसरे चैनल ओके पर ओके आके बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा। ओके, सुलेमानी साहिल भाई, जलेबी भी हारने वाले जुड़ना। में से नहीं हूं मैं, बहुत हारने जबरदस्त वाले में मेरा से भाई। नहीं हूं मैं। पता 2 है घंटे सर, आप इस देखेंगे, 2 दुआ का घंटे बात मकसद पता है करूंगा। क्या है? इसमें हदीस है कि अगर आप ये दुआ नहीं पढ़ेंगे तो सेक्स में शैतान शामिल हो जाएगा, वो भी आगे 2-4 वो झटके लगाएगा।
ये तो नहीं नहीं ये जहनियत है नहीं हम नहीं लोगों आप की। ये ना जी हाँ, ये देखिए है। आप अगर ये बात झूठी साबित हुई ना, मैं सबसे माफी मांगूंगा अभी। नहीं 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 आप अगर थोड़ा दुआ नहीं सा पढ़ेंगे तो शैतान सेक्स में भी शामिल हो जाता है, जैसा खाना खाने में नहीं नहीं शामिल हो जाता है। नहीं नहीं ये आप थोड़ा सा गलत कह रहे हैं। अच्छा, आप आप वो दूसरे थोड़ा सा चैनल पे देखिए, आना, थोड़ा इमरान हाँ पटेल, तमीज के साथ बात अपना करेंगे तो इससे। अच्छा होगा, है ना? हाँ, या आपकी किरण बात भाई, ये गलत आपके अरे आपके ये आपकी बात में हदीसें लिखी यही हुई है? है। नहीं नहीं ये ठीक आपकी है हदीसें ये यही है है? इसी तो नहीं नहीं से तो हमें चिढ़ है, इसी से तो हमें शिकायत है सर। नहीं नहीं ये क्या इंसानियत है यार? हदीस में जो वर्ड लिखा है ना वो आपने उस तरह से नहीं कहा है। आप अच्छा उसका ठीक है मतलब इमरान वो भाई, नहीं है आप आपका उसका है ना फिजिकल इमरान भाई, मतलब निकालते हैं, इमरान भाई, जहनी मतलब कुछ अलग है उसका। और इमरान भाई, देखिए इमरान साहिल भाई, भाई मैं डर नहीं रहा हूँ, आपके साथ 2 घंटे अच्छा बात आपने करूंगा। सी में आपको आना जितना पता यार। नहीं उतना मैं बताऊंगा। आपको ठीक है, आपको ओके, आपका भी जहन खोलना पड़ेगा। ओके, ओके, बहुत शुक्रिया भाई, चलिए।